नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हीट एंड मास ट्रांसफर के ऊपर बीआईएमपी क्वेश्चंस फॉर आरजीपीवी एग्जामिनेशन। दिस क्वेश्चन प्रिपेयर एज पर स्टूडेंट्स डिमांड एंड दिस इज सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आपको मालूम है, आपका जो एचएमटी का पेपर है, इसमें थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं। हम सभी इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में कौन कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप बिना कोई कठिनाई के कर सकते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बताएंगे कि आप किस किस यूनिट के न्यूमेरिकल्स करके जाएं तो हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जैसे कि आपने सबसे पहले यूनिट आपने कंडक्शन नाम सुना होगा। कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं बाल्स के ऊपर, मींस दीवाल्स, स्पेयर, सिलेंडर। इन पे कंडक्शंस, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शंस, इसके आधार पे आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये फार्मूले बेस्ड होते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, दो चार न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एक तो आप कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। इसके बाद स्टडी एंड अनस्टडी हीट फ्लो रेट में आप कूलिंग फिन्स पे चले जाएं तो कूलिंग फिन्स की प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं हीट एक्सचेंजर के न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं। यदि आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस की हुई है तो हीट एक्सचेंजर के न्यूमेरिकल भी आप काउंटर फ्लो एंड पैरेलल फ्लो, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, इसके न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन ये सभी न्यूमेरिकल्स में आपकी क्या है, प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको सबसे पहले उसका डायग्राम पता होना चाहिए, लॉगरेंथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस जो एलएमटीडी होता है, और हीट ट्रांसफर का फार्मूला पता होना चाहिए कंडक्शन के केस में, कन्वेक्शन के केस में एंड रेडिएशंस के केस में। जब तक आपको हीट ट्रांसफर का फार्मूला, हीट ट्रांसफर पता ही नहीं होगा तो आप उसको सॉल्व कैसे, वैल्यू को पुटअप करोगे। तो आपको हीट ट्रांसफर के सभी फार्मूले तभी आप याद रख पाएंगे जब आपके पास प्रैक्टिस हो, आपने प्रैक्टिस की हो। इसके बाद आपके पास 2 दिन का समय है, आज का और कल का समय बचा हुआ है। फिर भी मैं छात्रों के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी, जो न्यूमेरिकल्स आपको लगते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स हमसे बन जाएंगे, उन न्यूमेरिकल्स पे आप फोकस करिए। समय इतना नहीं है कि आप 5 यूनिट्स के न्यूमेरिकल को लेके बैठेंगे और आप उसी में समय गवा देंगे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा यदि हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो आप हीट एक्सचेंजर में एलएमटीडी, काउंटर पैरेलल फ्लो, साथ ही नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, कंडक्शन, इनके न्यूमेरिकल्स करके जाइएगा। जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है उसको अभी साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि उसके चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बाकी यूनिट्स जो आपसे बनने वाले थे वो भी आप नहीं कर पाए, क्योंकि एक चैप्टर, एक यूनिट आपको समझ में नहीं आ रही। सबसे पहला मेरा सजेशन आपको ये है। देन सेकेंड, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ इसमें जो कन्वेक्शन वाली प्रॉब्लम होती है, कन्वेक्शन में आपकी डेटा बुक भी परमिटेड हो सकती है एग्जाम में। यदि आपकी डेटा बुक परमिटेड है तो उस डेटा बुक को आप रेफर करेंगे तो उसमें आपको ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स फार्मूले मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कन्वेक्शन में, क्योंकि आपके डायमेंशनल लेस नंबर्स हैं जो यूटिलाइज होते हैं, रेनॉल्ड नंबर, ग्रासहोफ नंबर, वेबर नंबर, नसल्ट नंबर, इन नंबर्स के फार्मूले आपको मिल जाएंगे। हीट ट्रांसफर के फार्मूले भी मिल जाएंगे, लेकिन बाय शर्त आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज हो, आपने 1-2 प्रॉब्लम घर पे की हो, और डेटा बुक यदि आपकी परमिटेड है तो आप वहां से फार्मूले को रेफर करते हुए वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसके बाद दोस्तों थ्योरेटिकल क्वेश्चन सभी यूनिट से मिला के हो सकता 35 या 25 से 40 नंबर्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स तो रहेंगे ही, क्योंकि न्यूमेरिकल
सब्जेक्ट ही है आपका हीट एंड मास ट्रांसफर, तो जिसमें न्यूमेरिकल्स के साथ साथ बच्चों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए थ्योरी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड VIMP क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे। इसका आंसर नहीं, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे कि ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक, देन एग्जाम में आपको ये ध्यान रखना है 8 क्वेश्चन आपके 5 यूनिट से बनना है। ये आपको मालूम है, यदि आप सीरियसली 3 यूनिट 4 यूनिट भी कर लेते हैं तो भी आप 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 8 क्वेश्चन कितने यूनिट से आएंगे? 5 यूनिट से आएंगे। लास्ट क्वेश्चन हो सकता है राइट शॉर्ट नोट्स ही हो, जिसमें 3-4 पॉइंट दिए होंगे, जिसमें से आपको 2 या 3 अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिन पे आपको 90% कॉन्फिडेंस है कि आपको आते हैं। सबसे पहले आपकी कोशिश ये होना चाहिए वह क्वेश्चन आप आंसर शीट में अटेम्प्ट करेंगे जिनमें आपकी काटापीटी ना हो और जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, उनको सबसे पहले आप अटेम्प्ट करिए। इसके बाद आपसे यदि 8 में से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप 3 क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट करें। इसके बाद 2 क्वेश्चन के बारे में जितना हल्का फुल्का जानते हैं आप करके आइएगा। अल्टीमेटली आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हर स्थिति में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हीट एंड मास ट्रांसफर थोड़ा सब्जेक्ट अच्छा है, टफ है, साथ ही ये प्रैक्टिस मांगता है और स्टार्टिंग से ही आपकी स्टडी मांगता है। लेकिन यदि हमने नहीं की तब भी हमको घबराना नहीं है और थ्योरी के रूप में इन क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात आती है नेम एंड एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ये सभी ने तैयार कर लिया होगा, जो नहीं किए हैं वो भी देख लेंगे कि हमारे जो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं नॉर्मली रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इनके मोड्स को आपको अच्छे से याद करना है, इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। आप इनसे क्या समझते हैं? थर्मल कांटेक्ट रेजिस्टेंस या थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, ये छोटे छोटे से 2-3 पार्ट के रूप में मिला के एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका बन सकता है फर्स्ट सेकंड में से। थर्ड है ड्राइव जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। मींस जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशंस होती है जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको ड्राइव करना आती है तो अच्छी बात है, और आप कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, तो इसको भी आप देख लें। फोर्थ है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर हीट फ्लो थ्रू रेक्टेंगुलर फिन्स या हीट डिसिपेशन फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग फिन्स। ये भी हमारा हीट ट्रांसफर में है, तो इसमें एक तो आपके डेरिवेशंस भी आ सकता है या इस पर न्यूमेरिकल्स और आपकी फिन्स क्या होती हैं या व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड सरफेस। एक्सटेंडेड सरफेस क्या है? तो ये फिन्स ही होती हैं जो हमारी ऑटोमोबाइल्स या हमारी कोई भी बॉडी होती है उस पर जो हम सरफेस को एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक्सटेंडेड सरफेस मतलब कूलिंग फिन्स ही होती हैं जो हीट ट्रांसफर के लिए बनाई जाती हैं, और सरफेस एक्सटेंड करने से हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। नॉर्मली आप लोग इंडक्शन मोटर की बॉडी पे कूलिंग फिन्स देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कूलिंग फिन्स देखते हैं, रेडिएटर्स में भी कूलिंग फिन्स बनी होती हैं। ये कूलिंग फिन्स के उपयोग या एप्लीकेशंस हैं कहाँ पे? ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर एंड रेडिएटर। ठीक, तो इसको प्रकार भी आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर फिन होती है, ट्रायंगुलर फिन होती है, सर्कुलर, तो मीन्स इसके क्लासिफिकेशन या टाइप्स भी देख लें और एक्सटेंडेड सरफेस को देखें। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है दोस्तों 6 क्वेश्चन व्हाट इज LMTD। LMTD क्या है? LMTD इज हीट एक्सचेंजर यूनिट से है, लॉगरेंथम मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, इसकी इक्वेशंस पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दोनों के लिए आप कोशिश करिए। आपसे इसमें से क्वेश्चन आपका LMTD पे न्यूमेरिकल्स या
आपका डेरिवेशंस अक्सर पूछा जाता है। ठीक, 7th नंबर का क्वेश्चन आपका जो रहेगा, एक्सप्लेन वेरियस रिजाइम ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग के कौन कौन से रिजाइम्स होते हैं, इसका एक ग्राफ होता है, डायग्राम, उसको बना के देख लें और इसके बारे में जितना आप लिख सकते हैं, जितना आप समझ सकते हैं और उस समझने के बाद जितना एग्जाम में आता है लिख पाए आप लिखिए, लेकिन डायग्राम मस्ट है। 8th नंबर का क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज फिल्म वाइज एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। मींस इस तरह से भी आ सकता है, या व्हाट डू यू मीन बाय फिल्म एंड ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। ये भी क्वेश्चन अक्सर मैंने पेपर्स जो लास्ट ईयर के उठा के देखे हैं अक्सर पूछा जाता है। डिफाइन ब्लैक बॉडी एमिसिविटी ऑफ सरफेस एंड ट्रांसमिटिविटी ऑफ रेडिएशंस। ये रेडिएशंस वाली यूनिट से ब्लैक बॉडी, इसमें रिफ्लेक्टिविटी, एमिसिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी को भी आप पढ़ लें और इसमें जितना आप समझ सकते हैं समझ लें, इस पे क्वेश्चन आए तो आप लिख पाएंगे। 10th क्वेश्चन रहेगा, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर्स का क्लासिफिकेशंस और हीट एक्सचेंजर की डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन नॉर्मली आपने पैरेलल फ्लो पढ़ा होगा, काउंटर फ्लो पढ़ा होगा, क्रॉस फ्लो पढ़ा होगा। 3 प्रकार के हीट एक्सचेंजर हैं जो कि अक्सर हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में भी। इसके बाद नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट को भी मत भूलिएगा। व्हाट इज नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस एंड हीट एक्सचेंजर इफिशिएंसी, ये भी आपको पढ़ना है। किसके लिए, हीट एक्सचेंजर के लिए इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, साथ ही फिन्स के लिए इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। देन एक्सप्लेन फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है और साथ में डिफ्यूजन ऑफ कोफिशिएंट क्या है। 12th क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन फिन इफेक्टिवनेस एंड फिन इफिशिएंसी। 13 नंबर का क्वेश्चन है जो ये हमारा, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन। अब दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आपके और भी जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपको समय से मिल सकें। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सभी सब्जेक्ट के वीडियो पीके क्लासेस में प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चैप्टर टॉपिक, तो आप पीके क्लासेस में प्लेलिस्ट से वीडियो को रेफर करके वॉच कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप फाइनली एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई फाइलिंग इन हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में फाइलिंग जो टर्म है ये क्या होती है, इससे आप क्या जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, ड्राइव एंड एक्सप्लेन थर्मल बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट। थर्मल बाउंड्री लेयर में भी आपका एक ग्राफ रहेगा, थर्मल बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 16 नंबर, डिफाइन ग्रासहोप, नसल्ट एंड रेनॉल्ड नंबर्स, आल्सो राइट देयर सिग्निफिकेंस। मींस इन नंबर को आपको डिफाइन करना आना चाहिए थ्योरेटिकली, आल्सो मैथमेटिकली, और इनके सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। क्रिटिकल थिकनेस क्या होती है इंसुलेशंस में, इस पे न्यूमेरिकल्स प्लस इसकी थ्योरी आपको मालूम हो तो बहुत अच्छा है। ठीक, इसके बाद शेप फैक्टर भी आ सकता है। शेप फैक्टर क्या है, राइट शॉर्ट नोट में उस पर आप जितना मेंशन कर सकते हैं वो आप लिखेंगे, क्योंकि राइट शॉर्ट नोट में कम से कम एटलीस्ट 4 करना पड़ते हैं और 5 से 6 पूछे जाते हैं। ओके, तो दोस्तों सभी के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, अपने हैंड से जितनी कोशिश कर सकते हैं आजकल में कोशिश करें। थैंक यू।